स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा और मैया की दुनिया में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस खूबसूरत से रुमाल से कृष्णा की खूबसूरत सी पोशाक बनाना। सबसे पहले हम इसके साइज मेजर करेंगे। इधर से ये है 10 इंच और इधर से भी ये है 10 इंच। तो हम इसके कॉर्नर को पकड़ के दूसरे कॉर्नर से मिलाएंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे इधर से। हम ये पोशाक 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं। यहाँ से हम इस कोनाई वाले हिस्से को पकड़ते हुए और 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये वाला अब इसे यहाँ से 1 इंच के बराबर कट लगा के ये लगभग 1 इंच का ये कट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको यहाँ से गोलाई देते हुए हम कट करेंगे। हम ये कृष्णा की हुड्डी वाली पोशाक बनाएंगे। तो मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। इसको ऐसे पकड़ेंगे और थोड़ा सा और कट लगा लेती हूँ। इधर जब इसका कट ख़त्म करेंगे तो हम ऐसे गोलाई देके इसको कट कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का पीस आएगा। यहाँ से जो कोनाई निकली है इसको मैं बराबर कर लेती हूँ। कुछ इस तरीके का पीस आया हमारे पास और ये हमारे पास रुमाल बच गया है। इससे हम यहाँ से कृष्णा की कैप निकालेंगे। तो चलिए मैं कैप के लिए भी कट कर लेती हूँ। वापस से इसको मोड़ेंगे और ये वाला हिस्सा हम उसकी कैप के लिए कट कर लेंगे। इसको मैंने इसे अनुमान से कट कर लिया है, आप इसे 2 इंच पे कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी चोली बना लेते हैं। जो एक्स्ट्रा फर होगा उसको ऐसे करके निकाल देंगे। फिर इसको उल्टी साइड से पकड़ के और यहाँ से हम यहाँ से सिल लेंगे ताकि ये लड्डू गोपाल के सर में फिक्स हो जाए। सुई में धागा डाल लिया है। आप चाहें तो इसे सिलाई मशीन से भी सिल सकते हैं। वैसे अगर आप इसे सुई धागे से सिलेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से सिला जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से सिल जाएगा ये। मैं सिल लेती हूँ। इधर से मैंने टाका लगा लिया है। इससे हम इसको सीधा करेंगे तो ये देखो उसके सर में बिल्कुल फिट हो जाएगी। और ये जो फर है ये निकलती नहीं है, एक बार ही निकलती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें ऐसे करके 2 सलवटें डालेंगे ताकि ये बड़ी ना हो उसकी कैप। तो एक इस साइड और एक हाफ से इस साइड, और इन दोनों को ऐसे पकड़ के फिर से सुई धागे से सलवटों को सिल देंगे। से ये इनमें सलवटें सिलने के बाद में ये जो हमने कॉर्नर कट किया था इसमें ये जो वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हम इसको सिल देंगे, क्योंकि ये उसकी पीठ पे आने वाला है। और हम इसको यहाँ पे सिल देंगे इसके साथ में, ताकि हमारी कैप उसके साथ लग जाए, अटैच हो जाए। बहुत ही इजीली ये ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी और बहुत खूबसूरत लगने वाली है। ये कुछ इस तरीके से हमारा ऊपर वाली चोली बनके तैयार हुई है। अब हम ये जो बची हुई रुमाल है इससे हम उसका घेर बनाएंगे, जिसके लिए हम इसको इधर से कट करना शुरू करेंगे और फिर इधर से कट करके इनको जॉइंट करेंगे। तो इसको मैं इतना मोड़ लेती हूँ। ये मैं 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ, इसलिए मुझे ये 3 इंच लेना है। ये देखो मैंने 3 इंच का मोड़ लिया है और मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो ये बचा हुआ जो रुमाल था उससे हमने ये 2 पीस कट कर लिए हैं और हम इनको यहाँ पे रख के जॉइंट कर देंगे दोनों को आपस में। और
लड्डू गोपाल के लिए घेरा बना के तैयार करेंगे। इसको रेंडमली हम जॉइंट कर लेंगे। फर वाला कपड़ा है इसलिए ये गरम भी रहता है। इस तरीके से हमने इनको जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें सलवटें डाल के इसका घेरा बनाएंगे। साथ ही हम इसमें यहाँ से ये हमारी जो रुमाल बची हुई है इससे 5 इंच का कट करके उसके लिए नेफा भी इसके साथ ही बना लेंगे। तो मैं इधर से इसको कट कर लेती हूँ। इधर से 2 इंच और इधर से भी 2 इंच लेके इसके यहाँ से कट कर लेंगे। बहुत आप देखेंगे इसमें हमारी रुमाल भी बच गई, बहुत ही इजी तरीके से बन गया ये हमारा नेफा। अब हम इसमें रखेंगे इसको और यहाँ से सलवटें डालने स्टार्ट करेंगे। इसको रखा और इस पे सलवटें डालेंगे। साथ में हम इसको सुई धागे से जॉइंट भी करते जाएंगे। बनाना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि नेफे को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ के फिर इसको रख के और यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। और जो रुमाल का लॉक वाला हिस्सा है उसको नीचे की तरफ रखेंगे। शुरू में स्टार्ट करेंगे तब इसको लॉक करेंगे। अब हम इसमें सलवटें डालेंगे और साथ साथ में अटैच करते जाएंगे। सलवटें डाल डाल के हमने ये घेरा सिल लिया है। और जब से हम लास्ट में पहुंचेंगे तो वापस वैसे ही देखो इसको मोड़ के फिर हम इसको सिलेंगे। हमने इसमें नेफा साथ में ही लगाया है तो हम क्या करेंगे, नेफे को उल्टा मोड़ेंगे और वापस इसके अंदर मोड़ते हुए इसको इधर से स्टिच कर देंगे कि हमें नेफा अलग से ना लगाना पड़े। इसलिए हम इसको वापस मोड़ेंगे और यहाँ से इसे सिल देंगे। ये हमारा घेरा आ जाएगा। हमारा घेरा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये रिबन का हम नाड़ा डाल देंगे इधर से पिन की सहायता से। इसको खींच के निकाल लेंगे। ये हमारा घेरा बनके तैयार हो गया है और ये हमारी चोली। तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये ड्रेस कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।